Hello guys, this is Abhishek Agnihotri, your maths teacher, and in today's session we are going to do coordinate geometry, that is third chapter of class 9th. ओके तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी. व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. एक्चुअली you can see here are two words, coordinate and second is geometry. So basically the geometrical representation of the coordinates is called coordinate geometry. coordinate geometry में क्या होता है, हम लोग अगर polynomials की बात करें पीछे, तो अगर लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने देखी थी, व्हाट आर द लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हम लोगों ने पढ़ी थी. तो उसमें क्या होता था कि अगर सपोज देयर इज अ इक्वेशन गिवन 4x + 3y = 17, ये एक लीनियर इक्वेशन है. इट इज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल. तो हम लोग क्या करते थे, x की कोई वैल्यू लेट करके y की कोई वैल्यू फाइंड आउट करते थे एंड इट वाज प्रोवाइडिंग अस विद अ कोऑर्डिनेट. Let the coordinates are 0, 4. These are just for example. It is not so that these are solutions of this equation. ये जरूरी नहीं कि ये इसी के solution हो, but I am just taking an example. 0, 4, -3, 7 इस टाइप के कुछ कोऑर्डिनेट हम लोगों को मिलते थे. ओके ये कोऑर्डिनेट हमेशा एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म, ये लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ पे अगर हम प्लॉट करें तो इससे एक लाइन मिलेगी हम लोगों को, और लाइन पे कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपके लाई करते होंगे. ऑलराइट, सो बेसिकली वी कैन सी हियर ऑल द कोऑर्डिनेट्स व्हेन वी प्लॉट देम ऑन द ग्राफ, देन दीज आर प्रोवाइडिंग अ लाइन. ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज कोऑर्डिनेट इज इन ज्योमेट्रिकल फॉर्म इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ बेसिक पार्ट्स हैं जिनके बारे में, जो कंपोनेंट्स हैं जिनका यूज हम लोग करते हैं, दैट वी विल अंडरस्टैंड इन दिस सेशन. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे बेसिक चीज से आते हैं हम लोग कि प्लेन की बात करते हैं. जिस प्लेन के ऊपर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी कोऑर्डिनेट को, दैट शुड बी अ 2D प्लेन. ओके क्योंकि दो कोऑर्डिनेट है तो हम लोगों के पास 2 डायमेंशनल प्लेन होना चाहिए. हम लोग उसमें यूज करते हैं ग्राफ पेपर का. So the plane on which our two axes lie is called Cartesian plane. सबसे पहली डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन, जिस प्लेन पे हम लोग कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन. यू हैव टू रिमेंबर दैट. नेक्स्ट थिंग, कार्टेशियन प्लेन पे हम लोग दो एक्सिस को ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट इज वर्टिकल एक्सिस एंड सेकेंड वन इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस. तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग x डैश से डिनोट करते हैं. x पॉजिटिव साइड में लिया जाता है, निगेटिव साइड में x डैश लिया जाता है. इसी तरह से सिमिलरली इन वर्टिकल केस ऊपर की ओर पॉजिटिव होता है तो y लेते हैं और नीचे की ओर y डैश. ठीक है, तो इधर की ओर अगर हम बात करें तो ये सारी क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज, और इधर की ओर अगर बात करें तो ये क्या है, निगेटिव वैल्यूज. ओके इन द सेम वे अगर हम ऊपर की ओर मूव करेंगे देन इट विल प्रोवाइड पॉजिटिव वैल्यूज, और नीचे की ओर अगर मूव करेंगे देन इट विल गिव अस निगेटिव वैल्यूज. सपोज इफ यू डोंट रिमेंबर दैट एट द इंस्टेंस, अगर आपको याद नहीं रहता है, एग्जाम में आता है कि हम लोगों को किधर पॉजिटिव लेना है किधर निगेटिव लेना है, तो आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखें अपने माइंड में. अगर आप एक लिस्ट बनाए टॉपर्स की, टॉपर्स का मतलब क्या होता है, टॉप मतलब ऊपर, तो टॉपर्स हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. तो टॉप की ओर अगर जाएंगे तो पॉजिटिव, बॉटम की ओर जाएंगे देन निगेटिव. अब नंबर लाइन की अगर बात करें, ये सिर्फ रिमेंबर करने का कॉन्सेप्ट है. अगर नंबर लाइन की बात करें तो राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, निगेटिव. तो इस तरह से आप अपने दिमाग में याद रख सकते हैं कि इसे किस तरह से प्लॉट करना है. ऑलराइट, तो हम लोगों ने दो चीजें देखी, व्हाट इज एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज वाई एक्सिस. द वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, एंड द टोटल प्लेन which is divided by these two axes is called Cartesian plane. Alright, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं. कार्टेशियन प्लेन, ये जो पूरा हम लोगों को दिखाई दे रहा है, दिस कंप्लीट कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. तो ये सारे 4 पार्ट्स जो हैं, ईच ऑफ दीज 4 पार्ट्स इज कॉल्ड क्वाड्रेंट. ऑलराइट, व्हेन x and y axes intersect each other, then the plane is divided into 4 equal parts and each of that
1/4 पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। अब बात आती है क्वाड्रेंट में हम लोग वैल्यूज के अकॉर्डिंग, कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग इन्हें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, ये वाला पार्ट जो है ये हम लोगों का बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी एक्स वैल्यू आप देख सकते हैं पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इफ एनी कोऑर्डिनेट गिवन इन दिस फॉर्मेट प्लस प्लस, देन यू विल से दैट इट विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर प्लस प्लस दोनों एक्स और वाई दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है देन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगी। सिमिलरली अगर यहां पे एक्स की वैल्यू देखें तो वो निगेटिव है और वाई की वैल्यू देखें तो वो पॉजिटिव है। तो अगर एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, देन इट विल लाई अंडर द सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, सेम वे हियर इन थर्ड क्वाड्रेंट वी कैन सी x is negative and y is also negative. This is third quadrant. Similarly, here x is positive and y is negative. This lie in fourth quadrant. Okay, so I hope you are clear with this concept. ऐसी टाइप का एक क्वेश्चन भी आपकी बुक में आता है कि find out in which quadrant the given coordinate lie. आपको कुछ कोऑर्डिनेट दिए होंगे 4, 3, -3, 7, minus suppose 7, 0. Okay, 0, 3, -2, 1 and -3, -5. These are some coordinates given in your book and you have to find out in which quadrant these will lie. All right, you can see here x and y values are both are positive, then clearly from this you can see it will lie in first quadrant. If we talk about this, x value is positive and y is negative, plus minus will lie in this fourth quadrant. Okay, similarly 7, 0. अब 7, 0 की अगर हम बात करें तो 7 तो आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन 0 ना आपको ऊपर मूव करना है ना नीचे मूव करना है, तो ये कुछ यहां पे आएगा। ओके, तो आप यहां पे कंफ्यूज ना हो, आप सीधे लिखेंगे इट विल लाई ऑन द एक्स एक्सिस, इट विल लाई ऑन द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाई करेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे ये आप लोग ध्यान से देखें। इफ वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0, अगर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, इट विल लाई ऑन x एक्सिस। और सिमिलरली अगर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, देन इट विल लाई ऑन y एक्सिस। यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनी ऑफ द थिंग। तो सबसे पहली बात आपको ये देखना है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है। उसके बाद में आपको अगर कोई कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है, सपोज एब्सिसा और ऑर्डिनेट इज गिवन 0, देन यू कैन डिसाइड फ्रॉम हियर कि ये कार्टेशियन प्लेन में कहां पे लाई करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैपिंग ऑफ क्वाड्रेंट। ऑलराइट, नाउ वी विल डू विद सम more problems and taking some question by which you will be much clear about this concept. Now look at this. Now you can see a Cartesian plane given on the board. We will solve some basic questions and concept based on this graph given. Okay, first question, you can find out this question in NCERT also, NCERT exercise 3.2. This is question number 2. All right, first question based on this Cartesian plane is the coordinates of B. You have to find out the coordinates of point B. तो इस Cartesian plane में हम लोग B point देखते हैं, it is here. Okay, तो हम लोग coordinates जब भी find out करते हैं तो सबसे पहले x की वैल्यू को डिनोट करते हैं कोऑर्डिनेट में, y की वैल्यू नहीं लिखते हैं कभी, ठीक है। तो x पाथ पे हम लोगों को कितना चलना पड़ रहा है, -1, -2, -3, -4 एंड -5. सो -5 एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस y एक्सिस, देन वी हैव टू ट्रेवल 2 पॉइंट्स. सो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट B आर -5, 2.
In the same way, second question is, what are the coordinate of point C? Coordinate of point C, C पॉइंट हम लोग देखते हैं कार्टेशियन प्लेन में हम लोगों को यहां पे दिखाई देता है. ऑलराइट, कार्टेशियन प्लेन में C पॉइंट यहां है, तो x एक्सिस की बात करें तो 1 2 3 4 5 वी हैव टू ट्रेवल 5 पॉइंट्स इन राइट साइड, 5 हियर, and downwards we have to travel -5. Okay, so the coordinates of point C are 5 comma -5. Next question, if we take next question, the point identified by coordinates -3 comma -5. अब की बार इसने क्या किया है, -3 -5 कोऑर्डिनेट पहले से गिवन है and you have to find out which point lie on this coordinate. -3 -5 देखते हैं कहाँ है. -3 के लिए हम लोगों को लेफ्ट साइड में ट्रेवल करना पड़ेगा, 1 2 3, एंड -5 डाउनवर्ड, 1 2 3 4 5. वी कैन सी हियर point which we had to identify is point E. Okay, E. नेक्स्ट आता है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट 2 comma -4. 2 -4, तो 2 we have to move, because it's a positive value, we have to move in right side. 2 here, -4, that is we have to move downward. Here you can see here is 4, so the required point is G. This is your answer for this question. Now we are moving towards next part, that is fifth part of this question, the abscissa of point D. Now this is some new word which you have ever heard in class 8th or before. आप लोगों ने इसे नहीं सुना होगा, बट कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिकॉज इट्स अ जनरल टर्म. जो हम लोगों का एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लैंग्वेज में एब्सिसा कहते हैं. यू कैन सी हियर, एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट. एक्स इज एब्सिसा एंड वाई इज ऑर्डिनेट. All right, it is asked that the abscissa of point D. Point D है कहां पे, पहले तो ये देख लेते हैं. ये रहा एब्सिसा का मतलब हम लोगों ने पहले ही देखा है, यहां पे लिखा हुआ है x. वैल्यू ऑफ x इज, हम लोगों को राइट वर्ड कितना जाना है, 6 पॉइंट. सो द वैल्यू ऑफ एब्सिसा फॉर पॉइंट D इज 6 पॉइंट. ओके, इट्स 6. Now in the same way the ordinate for point H पॉइंट हम लोगों का यहां है. ऑर्डिनेट हम लोगों ने यहां पे देखा है, y की वैल्यू जो होती है वो ऑर्डिनेट होती है. y की वैल्यू हमेशा हम लोगों को अपवर्ड या डाउनवर्ड जाने पे मिलती है. यहां पे हम लोगों को डाउनवर्ड जाना है, एंड हाउ मेनी पॉइंट, दैट इज 3. ओके, सो द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट विल बी -3. नेक्स्ट is the coordinate of the point L and the coordinate of point M. L पॉइंट और M पॉइंट के हम लोगों को कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं. M हम लोगों को यहां पे दिखाई दे रहा है, और L पॉइंट हम लोगों को it is given somewhere, but we will find out for M point. M पॉइंट के लिए आप देखिए, हम लोग इस साइड में, लेफ्ट साइड में तो -3 मूव कर रहे हैं. ओके, लेकिन अपवर्ड या डाउनवर्ड नहीं जा रहे हैं. पॉइंट कहां पे है, जस्ट एक्स एक्सिस पे. हम लोगों ने पहले भी पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि जब भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा देन वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0. तो वाई तो हम लोगों का 0 हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, -3. सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट this type of problems related with coordinate geometry, and I hope you will solve the sums given in your books based on the same concept, and in next lecture we will do some similar type of problem. Till then, take care. Thank you.